बहुत अच्छा लगेगा। इसकी थोड़ी मुख्तलिफ़ रेसिपी है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी है ये, और ये अंदर से भी बहुत गल चुके हैं और बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा कभी भी इनको, और ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी वीवर्स, तो मैं आपको मैरिनेशन बता रही हूँ जो उसका मिक्सचर बनेगा, जो चिकन पर ड्रम स्टिक पर लगेगा, तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो उसमें ये विनेगर है, ये मैं डाल रही हूँ। ये तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है। ये पूरा डल जाएगा, ये पूरा डल जाएगा। इसके ही अंदर ये है सोया सॉस, ये 3 टीस्पून मैंने डाला। अच्छा, ये है लहसुन अदरक पेस्ट, अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। ये 2 टीस्पून का है, ये मैं पूरा डाल रही हूँ। ओके। अच्छा, ये है नमक, ये 1 टीस्पून जाएगा। अच्छा, ये है काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून। ये है चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई जो मिर्च होती है वो, ये 1 टीस्पून। अच्छा, ये मैं पेस्ट बना के और फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो ये व्यूअर्स, मैंने ये कच्चा पपीता इसके अंदर कूट लिया है। आप चाहे मिक्सी में कर लें, चाहे आप इसमें कर लें। तो ये मैं ये भी इसी में डाल रही हूँ। आप ये डालना चाहें ये डाल दें। गलाने की कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। कचरी पाउडर डाल सकते हैं, बेस्ट कचरी पाउडर है, मेरे पास नहीं थी, मैंने ये डाल दी। आप सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा। तो ये मैंने इसके अंदर ये बना लिए। अब मैं इसको मैरिनेट करना शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको कट लगाना सिखाती हूँ कि इसमें कट किस तरह से लगेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये मैंने सारे कट लगा के रखे हुए, ये मैं आपको एक में कट लगा के दिखाती हूँ। इसमें ये देखें, इस तरह से ये सारे में इस तरह से कट लगाएंगे आप, और फिर ये सब में इसी तरह से आपको कट लगाने हैं। जी, तो इसमें सब में मैंने कट लगा दिए। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये देखें, मैंने इसीलिए ये छोटा बाउल लिया है ताकि इसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो इसी तरह का आप भी लें, और अच्छी तरह से जो ना इसके अंदर पूरे में इस तरह से लगाएं कि इसका जायका जो है ना इसके अंदर अच्छा आ रहा हो। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर मैंने मसाला लगा के और वो इसके अंदर डाल दिया है। अब जो इसका जो आखिर का लिक्विड बचे ना, तो वो आप पूरे इसमें इस तरह से डाल दें ताकि अच्छा सा जायका इसमें आ जाए, कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो, और जो इसकी क्वांटिटी है वो पूरी इसमें जाए। तो ये मैंने सारा इसमें करके अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे। आप जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे ना रखने में, इतनी ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी आपकी। तो मैं इसको 2-3 घंटे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं अब इसके अंदर ये बैटर बना रही हूँ जो ऊपर से कोटिंग होगी ना उसके लिए। तो ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी एक टीस्पून ये है। अच्छा, ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है।
ये नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, सब ये 1 टीस्पून है। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा वाला नहीं बनेगा, हल्का वाला बनेगा, क्योंकि मैं आज बाद में बताती हूँ कि क्यों, तो वो मैं आपको, बहुत गाढ़ा जो होता है ना वो नहीं बनाने, बस इतना। ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से जैसे रायता नहीं बनाते हैं उस तरह का, बिल्कुल शक्ल वैसी आनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, और ये मैंने किया था, ये वाले मैक्रोनी थे, आपके पास जो भी हो वो भी कर सकते हैं, मेरे पास ये है, मैंने इनको कर लिया। तो इनको मैंने बॉईल किया और उसके बाद मैंने ये इनको क्रश कर लिया, ये फॉक की मदद से मैंने इनको क्रश कर लिया। अब ये मैं लास्ट में इसकी कोटिंग करना सिखाऊंगी ना, तो आप देखिएगा कि इसकी आपको कोटिंग बहुत पसंद आएगी जब आप करेंगे, तो इसके इतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब से भी कर सकते हैं? ब्रेड क्रम्ब से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो उससे ज़्यादा अच्छे इससे बनेंगे, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप कर सकते हो। कोई इतना वो नहीं है कि हर चीज़ होना ज़रूरी है, कभी कभी कोई चीज़ नहीं भी होती। ये हमारी बेटी हैं जो हमारी वीडियो बनाती हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि जो सवाल आए तो बीच में पूछ लिया करें, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में भी वही सवाल आएंगे, तो वो पूछना चाहेंगे तो किस तरह पूछेंगे। तो मैंने इससे कहा है कि आप सवाल किया करो ताकि वो दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाए, तो ये मैं इसीलिए ही बता रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये जो मैंने बॉईल किए थे ना मैक्रोनी, तो मैं ये इसमें डाल के, और इनको क्योंकि ये चिपकते हैं ना आपस में, तो पहले मुझे इनको थोड़ा सा वैसा करना है ताकि ये आपस में ना चिपके नहीं। तो ये मैदा है, उसी मैदे में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया, तो ये मैं इसी में डाल रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से करूँगी ना तो ये पूरे अलग अलग हो जाएंगे और फिर इसके अच्छे क्रम्स बनेंगे। ये देखें, बस ये इतना ही था, ये मैंने पूरा इसमें कर दिया। और ये देखें, अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गए, चिपक नहीं रहे हैं, तो अब जो ना ये अच्छे बनेंगे। बस अब मैं इनको लगाना शुरू करूँगी। अच्छा, अब मैं इस तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ कि पहले मैं इसमें हल्का सा लगाऊंगी, ये देखें ये लग गया। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी। इस तरह से आप हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिएगा। अब ये देखें कितने अच्छे लगेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा करके दिखाती हूँ आपको। बस ये देखें, अब ये दूसरा भी तैयार हो गया। इस तरह से हम सबको इसी तरह तैयार करके और फिर दोबारा से इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और जिस वक्त पे मुझे फ्राई करना है, अभी मुझे 2 घंटे के बाद मुझे फ्राई करने हैं, तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे और उसके बाद ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे, तो मैं उस वक्त आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सब तैयार कर लिए। अब मैं इनको जो है जब फ्राई करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, इसका एक स्टेप और रह गया है। अभी मैंने इस पे ये क्रम्स लगा के इसके, और ये मैंने
फ्रीज़र में रख दिया था आधा एक घंटा तकरीबन। अब मैं इस पे, क्योंकि ये जो है लिक्विड लिक्विड सा होगा और इसको ज़्यादा टाइम रखती तो इसको मैं ऐसे ही फ्राई कर सकती थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे जल्दी करना है तो मैं इस पे इसको हल्का सा ये मैदा जो है ना इस पे लगा के और फिर मैं रखूँगी, तो फिर ये बिल्कुल बहुत अच्छा जो है ना ये फ्राई हो जाएगा। ये देखें इस तरह, और एक्स्ट्रा जितना भी है वो आप इस पे से झाड़ दें। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इस तरह से रखेंगे फ्रीज़र में तो आप डायरेक्ट भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इस तरह से कीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ। अच्छा व्यूवर्स देखें, अब ये मेरी बिल्कुल तैयार है, और ये मैंने जो लगाया था ना ऊपर से इसमें मैदा, खुश्क मैदा, उसके बाद मैंने ये 2 घंटे और रख दिया था। अब बिल्कुल सेट है ये। अब मैं इसको ये ऑयल गरम कर लिया है मैंने, और ये अब बिल्कुल तैयार है ऑयल, और ये इसमें डाल दूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर आप जब इसको टर्न करेंगे ना तो फिर एक दूसरे से टकराएंगे और वो फिर इसकी शेप खराब होगी। तो आप इतने डालें जितने सही तरह से संभल जाए। जैसे शुरू में तेज़ आंच रखें और उसके बाद इसको मीडियम लो पे कीजिएगा, नहीं तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो मैंने इसमें कच्चा पपीता लगाया है आपको देखा, लेकिन फिर भी एहतियातन इसको करें। बिल्कुल भी कट नहीं करेगा, ये बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं होंगे। इनको मैं तकरीबन 5-6 मिनट जो है वो इसी तरह से मैं फ्राई करूँगी मीडियम लो पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद। जी व्यूवर्स देखें, ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए, और ये कितने मज़े के बने हैं, और इसकी ये देखें क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी हैं सारे के सारे, और बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से बनाइएगा, और लास्ट में जो है ना थोड़ी धीमी आंच पे ही इसको कीजिएगा ताकि अच्छा क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी गल जाए।